अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोंगोडीबी एटलास। मोंगोडीबी एटलास और मोंगोडीबी कंपास में क्या फ़र्क है? मोंगोडीबी कंपास जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके लोकल सिस्टम पे होता है, ठीक है। वो आपको GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे आप डेटा मैनिपुलेशन का काम कर सकते हैं। इसके अलावा वो आपको कमांड प्रॉम्प्ट दे रहा है जहाँ पे आप कमांड्स चला सकते हो। लेकिन वो भी जो भी आप काम कर रहे हो वो आपके अपने पर्सनल सिस्टम में रहेगा। आप उसको क्लाउड यानी कि आप ग्लोबली एक्सेस नहीं कर सकते। आप उसको अगर आपने ग्लोबली एक्सेस करना है यानी आप चाह रहे हो कि भाई आपके सिस्टम में जो काम हो रहा है वो दूसरे सिस्टम में भी एक्सेस हो सके, तो आपको फिर क्लाउड की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। क्लाउड के लिए आपके पास यहाँ पे मोंगोडीबी एटलास इस्तेमाल किया जाता है। तो मोंगोडीबी एटलास की तरफ हम जा रहे हैं। आपने सबसे पहले मोंगोडीबी एटलास के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मोंगोडीबी एटलास, ठीक है। जैसे ही आप मोंगोडीबी एटलास सर्च करोगे आपके पास यहाँ पे आ रहा है मोंगोडीबी एटलास। पहला लिंक आ रहा है, आप क्लिक करें और इसके ऊपर सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अकाउंट क्रिएट हुआ है तो इनिशियली जो स्टार्टिंग स्क्रीन है वो आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो आप गेट स्टार्टेड करो। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि साइन अप विद गूगल करना है आपने, या आप डिटेल्स लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने ईमेल के थ्रू साइन अप करना है तो ईमेल के थ्रू कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल विद साइन अप कर लो। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट साइन अप हो जाएगा गूगल के साथ, ठीक है। मेरा पास पहले हुआ है तो डायरेक्ट साइन इन पे चला जा रहा है ये, और डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा जो आपके पास इनिशियली फर्स्ट टाइम पे नहीं आएगा। अब फर्स्ट टाइम पे जो आप करेंगे तो आपके पास कैसा इंटरफेस आएगा वो समझा देता हूँ। आप जैसे ही साइन अप करते हो आपके पास वो कुछ डिटेल्स पूछेगा। आप उसको स्किप भी कर सकते हो और आप चाहो तो आप डिटेल्स प्रोवाइड भी कर सकते हो। डिटेल्स कैसी होगी? फॉर एग्जांपल कि आप कितने टाइम से मोंगोडीबी इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपने पहले डेटाबेस के ऊपर काम किया है या नहीं किया है, आप इन फ्यूचर इसको किसके लिए इस्तेमाल करोगे, स्टूडेंट के लिए है, प्रोफेशनल काम करने के लिए प्रोफेशनल कर रहे हो, तो वो बस बेसिक डिटेल्स होंगी वो पूछेगा। आप लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हो और Node.js सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से वो आपसे ऑप्शन पूछेगा जो मैंने आपको बता दिए, बेसिक ऑप्शन वही होंगे। जैसे ही आप कर लोगे तो अभी स्क्रीन अभी यहाँ पे आ नहीं रही, मैं बताऊंगा वो वाली स्क्रीन आपके पास फर्स्ट टाइम आएगी। डायरेक्ट वो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। सबसे पहले आपके पास प्रोजेक्ट 0 आता है, वो क्रिएट करके देगा। आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आएगा कि आपको 3 ऑप्शन आते हैं, आप 2 पेड होते हैं और एक आपके पास फ्री होता है, तो वो उस ऑप्शन पे ले जाएगा। अभी आएगा, मैं बता दूंगा, तो वो उस स्क्रीन पे आपको डायरेक्ट ले जाएगा। हम अगर पहले क्रिएट कर चुके हैं हम, तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। इंटरफेस कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अभी मेरे पास यहाँ पे मेरे पास होटल मैनेजमेंट का एक डेटाबेस बना हुआ है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर जा रहे हैं कि भाई हमने अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मोंगोडीबी एटलास लिखा हुआ है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका 2 प्रोजेक्ट आ जाएंगे। ये वही प्रोजेक्ट 0 जो मुझे पहली दफ़ा उसने क्रिएट करके दिया था, और आगे ऑप्शंस के लिए उसने मुझे बताया कि भाई अब आप आगे ऑप्शन सेलेक्ट करें। वो ऑप्शन जैसे ही आएंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नया क्रिएट कर रहे हैं। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लिख देंगे। जिस तरह यहाँ पे मैं भी आपके बैच कोड लिख रहा हूँ, PR2-202404C1 001C 01C, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, प्रोजेक्ट ओनर पूछ रहा है। प्रोजेक्ट ओनर में आप खुद ओनर हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं तो आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो किसी और को भी। ईमेल ऐड करोगे वो इनवाइट हो जाएगा। क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे आप, यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसमें क्लस्टर अभी भी क्रिएट नहीं हुआ है। हमने बात की थी 4 टर्म्स की। क्लस्टर के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, मल्टीपल कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट। क्लस्टर हमारे पास उस वक्त नहीं था, तो हमने उसकी ऑल्टरनेटिव कनेक्शन इस्तेमाल किया था मोंगोडीबी कंपास का। अब हमारे पास क्लस्टर क्योंकि आ गया है, तो आप यहाँ पे क्लस्टर के ऊपर क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका एक क्लस्टर क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब ये वो स्क्रीन है जो आप सबसे पहले आप जब अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद डायरेक्ट इस स्क्रीन पे लेके आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे फ्री के ऊपर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पे पेड के ऊपर नहीं जाओगे। अगर जाना चाहते हो, आप स्केल करना चाहते हो अपनी वेबसाइट को, तो आप बाद में कर सकते हो। तो ये 512 MB बहुत होते हैं शुरू में, आपको ये प्रोवाइड कर रहा है 512 MB। आप यहाँ पे क्लस्टर 0 लिखा हुआ है, आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ऑप्शन आ रहा है AWS। आपके पास ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जिसमें एज्योर गूगल क्लाउड होता है और AWS आपके पास होता है। तो AWS के ऊपर जा रहे हैं, और मुंबई आपका नियरेस्ट आपके पास, तो इसलिए आपके पास वो दिखा रहा है, ठीक है। फिर आपने कुछ नहीं करना, बस आपने यहाँ पे क्रिएट डिप्लॉयमेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे जैसे ही आपने क्लिक किया, अगर अच्छा कैप्चा आ रहा है तो हम ज़रा फिल कर लेते हैं कैप्चा को।
जैसे ही आप क्रिएट डिप्लॉयमेंट करोगे आपके पास यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही क्लस्टर क्रिएट हो रहा है अब आपके पास एक पॉपअप मॉडल आ गया, यहाँ पे आपके पास वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। तो डेटाबेस को एक्सेस कौन कर सकता है, ठीक है। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करोगे। फिलहाल आपने यहाँ पे एडमिन रखना है, वो इसलिए क्योंकि आप आगे जाके भूल जाएंगे कि आपने पासवर्ड क्या रखा है। अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो फिर तो आप यहाँ पे इसको सिक्योर ही बनाओगे। अभी हम प्रोफेशनल नहीं कर रहे, फिलहाल अभी हम काम कर रहे हैं नॉर्मल, तो आप यहाँ पे एडमिन रख लें ताकि आपको आगे जाके याद हो, ठीक है। हम मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं लेकिन पासवर्ड आपके पास दोबारा आप नहीं ऐड कर सकते। इसमें पासवर्ड आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यूज़र नेम अगर भूल गए यूज़र नेम मिल जाएगा, पासवर्ड आप भूल गए तो आपको पासवर्ड दोबारा नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है, पासवर्ड आपने याद रखना है, कहीं पे नोट कर लेना है। अगर आपने जो आपको अगर वो बता रहा है सामने से, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पासवर्ड मुझे सजेस्ट कर रहा था, अगर मैं इसके साथ चला जाऊँगा तो मुझे कहीं पे नोट करके रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एडमिन रख लें। फिलहाल अभी हम डेवलपमेंट पे, तो अभी हम एडमिन रख रहे हैं, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे लिख देंगे आपके पास आ रहा है क्रिएट डेटाबेस यूज़र, आप इसको क्रिएट कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस यूज़र। अच्छा, दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। पहला आ रहा है कि भाई ऐड अ कनेक्शन आईपी एड्रेस, दूसरा था क्रिएट यूज़र। हमने यूज़र क्रिएट कर लिया है, आईपी एड्रेस अभी हम ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हो, अभी हम डायरेक्ट नहीं जा रहे। मैं आपको पूरा स्टेप बताऊंगा कि अगर आपके पास ये मॉडल नहीं आता तो फिर आप कहाँ से जाके आईपी एड्रेस ऐड करोगे, ठीक है। तो बस आपने चूज़ अ कनेक्शन मेथड सेलेक्ट करना है। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। आपके पास मोंगोडीबी मल्टीपल इस्तेमाल होता है, कंपास में, शेल में, आपके पास वीएस कोड में भी इस्तेमाल कर सकते हो, एटलास एसक्यूएल में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम कंपास करके आए हुए, हम कंपास के ऊपर जा रहे हैं। कंपास सेलेक्ट किया आपने। अगर तो डाउनलोड नहीं किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आई डोंट हैव मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल, और दूसरा आ रहा है आई हैव मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल। अगर इंस्टॉल है या नहीं है, अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कंपास इंस्टॉल करने का। हम कर चुके हैं क्योंकि, तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे यूआरएल आ रहा है। ये यूआरएल आपकी स्ट्रिंग है जिससे डेटाबेस आपका कनेक्ट होगा। आपने इसको कॉपी करना है। इसमें आपको दिख रहा है कि भाई एडमिन लिखा हुआ है, ये आपका वही यूज़र नेम और पासवर्ड है, ठीक है। दूसरी दफ़ा ये आपको पासवर्ड इसमें लिख के नहीं देगा, आपको खुद लिखना पड़ेगा। वो भी मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। आपने इसको कॉपी किया यहाँ से, बस कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू डन करोगे। अगर आप डोंट हैव कंपास के ऊपर भी जाओगे तब भी आपको सेम ही यूआरएल मिलेगा, ठीक है। आपने इसको कॉपी किया, आप डन करेंगे यहाँ पे, और डन करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने कंपास के अंदर और इसको कनेक्ट कर देंगे अपने कंपास के साथ। आपने अब तक जितना भी काम किया वो काम वैसे ही होगा, बस हम कनेक्शन इसको ग्लोबल कर रहे हैं, वो उठा के आप यहाँ पे रख देंगे। आप सारा काम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आपने आना है ऐड न्यू कनेक्शन के ऊपर, कंपास के अंदर ऐड न्यू कनेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब ये जो मोंगोडीबी का लोकल कनेक्शन स्ट्रिंग है, इससे आप अपनी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दें। आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, नाम चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो ये स्ट्रिंग को ही आपके पास ये नाम बना देगा। कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो कलर ऐड कर दिया, फेवरेट दिस कनेक्शन बनाना नहीं बनाना ये सब वही काम है। आपने सेव एंड कनेक्ट किया, आपके पास ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कनेक्टेड हो गया आपके पास यहाँ पे। और कनेक्टेड होने के बाद आप अगर चेक करो तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसके अंदर एडमिन कॉन्फ़िग और लोकल ही नज़र आ रहा है आपको, और कोई इसमें डेटा नहीं है। अच्छा, इसमें सैम्पल डेटा ऐड हो जाता है। अगर आप यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन करेंगे तो आपको सैम्पल डेटा ऐड हो जाएगा। अभी हमने सैम्पल डेटा ऐड नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे क्लस्टर्स के ऑप्शन के ऊपर, डेटाबेस आ रहा है, डेटाबेस के नीचे आ रहा है क्लस्टर्स। जैसे आप क्लस्टर्स के ऑप्शन के ऊपर आओगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक कनेक्ट आ रहा है, एक व्यू मॉनिटरिंग आ रहा है, एक ब्राउज कलेक्शन। जैसे ही ब्राउज कलेक्शन करोगे, क्योंकि अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है डेटा, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ सैम्पल डेटा इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप भूल जाते हैं कि भाई कनेक्शन स्ट्रिंग आप गायब हो गई, नहीं मिली आपको दोबारा, आपसे गलती से कॉपी भी नहीं हुई, आपने डन कर दिया, अब आपको दोबारा चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग, आप आओगे यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर। दोबारा बता रहा हूँ, डेटाबेस के पैनल के अंदर आपने आना है। डेटाबेस के अंदर आपको क्लस्टर्स मिलने हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको मिल रहा है कनेक्ट का ऑप्शन। कनेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, दोबारा वही ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कंपास का। आप कंपास के ऊपर जाएंगे। इस दफ़ा आपको ये स्ट्रिंग मिल तो रहा है लेकिन इसमें पासवर्ड मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपने पासवर्ड को ऐड करना है। अगर तो मैं ऐड कर रहे हैं नया, दोबारा आप यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद ये जो आपके पास डीबी पासवर्ड लिखा हुआ है, ये एंगल लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के साथ आपने पूरा इसको हटाना है, और यहाँ पे अपना पासवर्ड यहाँ पे लिख देना है। लिखेंगे, सेव एंड कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास एक ही यूज़र है डेटाबेस का, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे एक यूज़र जो आपका यूज़र नेम है एडमिन, वो लिखा हुआ आ रहा है। जब मल्टीपल यूज़र क्रिएट करोगे तो जिस तरह ये पासवर्ड में आपके पास आया, वैसे ही आपका यूज़र नेम भी लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपको यूज़र नेम भी खुद ऐड करना पड़ेगा, पासवर्ड भी खुद ऐड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसको सेव एंड कनेक्ट करोगे, सेव एंड कनेक्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कि भाई अगर आप भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे आके उठा लेंगे। आप ब्राउज़ कलेक्शन करोगे तो ब्राउज़ कलेक्शन जैसे हमने यहाँ पे किया है तो यहाँ पे आ रहा है लोडिंग क्लस्टर, और लोडिंग क्लस्टर के बाद यहाँ पे आ जाएगा लोडिंग सैम्पल डेटा, ठीक है। डिसमिस कर दिया आपने तो नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लस्टर ज़ीरो के अंदर आपको एडमिन और लोकल वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे वरना आप बट अगर आप पहली दफ़ा करोगे ब्राउज कलेक्शन बगैर कनेक्ट किए तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट सैंपल डेटा इंसर्ट हो जाता है। सैंपल MX करके आपके पास एक नाम होता है, वो आपका डायरेक्ट सैंपल डेटा एक हो जाता है। अगर आप उसके ऊपर काम करना चाहो तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्लस्टर क्रिएट कर दिया अपना, और उसको हमने MongoDB कंपास के साथ भी कनेक्ट कर दिया। अब हम आ रहे हैं कि भाई IP एड्रेस ऐड करना है और मल्टीपल यूज़र ऐड करने हैं। फॉर सपोज कि आपने यूज़र क्रिएट किया, पासवर्ड क्रिएट किया, आप भूल गए कि पासवर्ड क्या था, अब आप दूसरा यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कैसे करना है आपने, आप पैनल में आएंगे, स्क्रॉल करोगे आप यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस का, ठीक है। आप इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक IP लिस्ट मिल रहा है और एक डेटाबेस यूज़र आपको यहाँ पे सामने सामने नज़र आ रहे हैं। ये वही यूज़र है जो हमने पहली दफ़ा क्रिएट किया था, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका यूज़र नेम। अगर आप भूल जाते हो तो यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। वरना आप इसको एडिट भी कर सकते हो, एडिट करोगे तो यहाँ पे एडिट पासवर्ड का ऑप्शन है, इसको एडिट पासवर्ड आप कर सकते हैं। हम आ रहे हैं कि भाई नया यूज़र क्रिएट करना है अगर आपने, तो यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू डेटाबेस यूज़र, आप क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड बता दें, मैंने लिख दिया admin2 और यहाँ पे भी लिख देता हूँ admin2, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है आप कर सकते हैं। इसका रोल डिफाइन करना पड़ेगा आपको, आप इसको क्या रोल दे रहे हो, आप इसको एटलास एडमिन बनाना चाह रहे हो कि पूरा का पूरा एडमिन बन जाइए, ठीक है। रीड एंड राइट चेक देना चाह रहे हो, या फिर आप इसको रीड सेव अथॉरिटीज़ देना चाह रहे हो, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। हम एटलास एडमिन के, अगर फॉर सपोज आप भूल ही गए पासवर्ड, तो आप डायरेक्ट एटलास एडमिन बना दोगे। ऐड यूज़र करोगे, यूज़र ऐड हो गया आपके पास, ठीक है। ऐड हो गया जैसे यूज़र, तो अब अगर आप दोबारा अगर आप आगे चेक करें क्लस्टर्स के अंदर कनेक्ट करेंगे हम दोबारा, तो अब आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसके अंदर यूज़र नेम भी अब नहीं मिलेगा, सही है। तो इसकी बात कर रहा था मैं। आप यहाँ से इसको admin2 करके दोबारा आप चेंज कर लोगे खुद। अब हम आ रहे हैं कि भाई अब ये यूज़र भी क्रिएट कर लिया आपने, डिलीट भी कर लोगे आप, यहाँ पे कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप आ रहे हैं IP एक्सेस लिस्ट के ऊपर। IP एक्सेस लिस्ट क्या है, अच्छा इसमें IP का मेन रोल होता है। अभी क्योंकि मैंने डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया है, क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट किया, तो इस सिस्टम की IP आ रही है मेरे पास, ठीक है। अगर यही डेटाबेस मैं चाहूँगा एक्सेस करना किसी और सिस्टम में, या घर पे जाके एक्सेस करना चाहूँगा, तो ये आपको कनेक्शन रिफ्यूज़ कर देगा, कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे यहाँ पे आपके पास नई IP लिंक आ जाए, एड्रेस आ जाएगा कि भाई आप नया IP एड्रेस है, ये एक्सेस करना चाह रहे हैं, आप इसको अलाउ कर दें। आप उसको वहाँ से अलाउ कर सकते हो कि अगर आप स्पेसिफिक एक को अलाउ करना चाह रहे हो। वरना आप इसको एडिट करेंगे, एडिट के अंदर आ रहा है यहाँ पे अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, आप इसको क्लिक करें, ये 0 हो जाएगा आपके पास, कंफर्म कर देंगे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से आप इसको एक्सेस करोगे, डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, हर दफ़ा आपसे IP एड्रेस नहीं मांगेगा, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँगा तो ये स्ट्रिंग मैं आपको दूंगा, तो आप कनेक्ट करना चाहोगे तो आपके पास भी कनेक्ट हो जाएगा। शर्त यही है कि आपके पास यहाँ पे एनीवेयर अलाउ होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपको एक इंडिविजुअल आपको IP एड्रेस ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एटलास था, MongoDB एटलास। बाकी सारा काम आपके पास वैसे ही होता है जैसे कंपास में होगा, बस अब ये आपका क्लाउड हो गया। अब आपको MongoDB कंपास की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप डायरेक्ट फुल स्टैक एप्लीकेशन के ऊपर काम करें, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे आके भी यहाँ पे अपना डेटा चेक कर सकते हो। क्लस्टर्स के अंदर आ गए आप, यहाँ पे आ रहा है ब्राउज कलेक्शन। अच्छा, यहाँ पे रीड एंड राइट रिक्वेस्ट कितनी हो रही है वो भी पता चल रहा है आपको। तो यहाँ पे एक राइट रिक्वेस्ट हुई थी जिसमें एडमिन आपके पास था, और लोकल का आपके पास एक कलेक्शन ऐड हो गई थी, ठीक है। अच्छा, और इसमें यहाँ पे सारी आपको मॉनिटरिंग दिखा रहे हैं, डेटा साइज दिखा देगा, ठीक है। और ब्राउज कलेक्शन करोगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी क्रिएट कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है ऐड क्रिएट कलेक्शन, डेटाबेस का नाम लिखोगे, कलेक्शन का नाम लिखोगे, कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे आपके पास। और इसमें हमारे पास MongoDB जो शेल है आपके पास वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। बस एक उसी का है कि आपको वो शेल नहीं मिलेगा, आप डायरेक्टली इसमें डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्रिएट कलेक्शन करके आएगा ऑप्शन, फिर क्रिएट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी आ जाएगा आपके पास, वैसे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं।
वरना हम यही करते हैं कि फुल स्टैक एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो डेटा आ रहा होगा वो आपका डायरेक्ट आ रहा होगा आपकी एप्लीकेशन के फ्रंट एंड से। सही है, तो ये हमारे पास मोंगोडीबी एटलास है। ठीक है, एटलस कहते हैं, कोई एटलास कहता है, आप इसको कह सकते हो जो आपको कहना है। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया आज। ठीक है, और यहाँ तक हमारा क्लाउड डेटाबेस की तरफ भी हम चले गए।